मित्रों प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भारत के मध्य प्रदेश के नीमच जिले में तहसील जावद में जावद से 10 किलोमीटर दूर अरावती पर्वत माला की पहाड़ियों पर प्रकृति की गोद में श्री सांडेश्वर महादेव का मंदिर अति प्राचीन बसा हुआ है। यहाँ हर सोमवार दर्शनार्थियों की भारी भीड़ पड़ती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान सांड पर बैठकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस शिवलिंग का नाम सांडेश्वर महादेव पड़ा है। 1260 ईस्वी में मनासा क्षेत्र में महाजन पति पत्नी का जोड़ा यहाँ जंगल में विचरण कर रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने महाजन को लूट कर मार दिया। कथा यह कहती है कि पत्नी ने भगवान शिव की आराधना की, तब भगवान शिव सांड पर बैठकर प्रकट हुए और महाजन को आशीर्वाद दिया और उसे जीवन दान प्रदान कर दिया। इसलिए इस स्थान को सांडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसे कई प्राचीन स्थल हैं जो कई चमत्कारों से भरे हुए हैं। जावद क्षेत्र में उन्हीं क्षेत्रों में से आता है जहाँ विभिन्न चमत्कार हुए हैं। सुखानंद जी या सुखदेव मुनि ने तपस्या की थी, भादवा माता। कई पौराणिक स्थान हैं, कई मानव सभ्यता के चिन्ह यहाँ मौजूद हैं। पाषाण युग के चिन्ह, आदि मानव के चित्र, कई प्रकार की विरासत सजे हुए हैं नीमच जिला। कहते भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता सहित यहाँ के वनों में से गुजरे थे। श्रवण भी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय इस क्षेत्र से गुजरा था। इस प्रकार के दिव्यता को धारण किए हुए ये ऋषि मुनियों और भगवान के अवतार की यह भूमि सदा से प्रेरणा का स्रोत रही है। लेकिन हमें सफलता प्राप्त करने के लिए महापुरुषों के कदमों की ओर चलना होगा, क्योंकि कहा गया है पढ़े पढ़े सोचने से क्या होगा, कुछ कर बंदे तभी तेरी समस्या का हल होगा। पढ़े पढ़े यूँ सोचने से क्या होगा, कुछ कर बंदे तभी तेरी समस्या का हल होगा। हमें यह लाख मालूम है कि भविष्य और परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम लगातार उसी की चिंता करते रहते हैं। हम असार में से सार निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा है, सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है। इससे फालतू विचार आना बंद हो जाते हैं। इसी से शुद्ध दृष्टा भाव की उत्पत्ति होती है। हितोपदेश में कहा गया है, विद्या ददाति विनम। इससे विनय भाव की उत्पत्ति होती है, जो सभी समस्याओं से हमें मुक्त कर देती है। विनय भाव उत्पन्न होने से दृष्टा भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। हम सभी दुखों और सुखों को देखने वाले मात्र बन जाते हैं। मैं ऐसा क्या खोजूं जो नया है, कल से ज़्यादा आश्चर्यजनक क्या है, जो मैं कल या एक क्षण पूर्व नहीं देख पाया। यदि हम लगातार परमात्मा के आशीर्वाद को महसूस करेंगे, ग्रेटफुलनेस को, ग्रेटिट्यूड को महसूस करेंगे, तो कभी भी दुखी नहीं हो सकते। यही अर्जुन के साथ हुआ। जो कृष्ण वर्षों से एक जैसा दिखाई देता था, आज बिल्कुल बदल गया है, विराट रूप हो गया है। सही ढंग से नहीं देख पा रहा था अर्जुन इतने वर्षों तक, जबकि कृष्ण सदा उनके साथ रहे। वह दृष्टि बदल गई। उसी को दिव्य दृष्टि कृष्ण अर्जुन के लिए दे रहे हैं। हम भी अपने माता पिता परिजनों को कहाँ ध्यान से पूर्वक देखते हैं। यदि हम उनको ध्यान से देखें तो कुछ अलग ही दिव्यता की अनुभूति होगी। वे वर्षों से हमारे साथ हैं, लेकिन ये समय यूं ही गुजर रहा है। न हम अपने को पहचान पाते हैं, न उनके साथ कुछ क्षण बिताते हैं। इसलिए यह संसार असार नजर आता है, क्योंकि कुछ नया हम उसमें ढूंढते नहीं हैं। अर्जुन ने यही किया। कृष्ण ने जब दिव्य दृष्टि दी, तब कृष्ण का विराट रूप उसे नजर आया। इस संसार में हर क्षण कुछ विराट घट रहा है, लेकिन देखने वालों की दृष्टि चाहिए। यदि हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो परमात्मा का विराट रूप ही सब तरफ नजर आएगा। देखने वालों की दृष्टि उत्तम हो तो नई नई खोजें होती है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने अति प्राचीन खजूर के बीजों को एक गुफा से ढूंढ लिया, जो कई हजारों साल पुराने थे।
उनको हार्मोन्स, गर्म पानी और हार्मोन से उपचारित कर उन्हें पुनः उगा दिया है। यह देखने वालों की दृष्टि है जो किसी को वैज्ञानिक बना देती है, किसी को भक्त बना देती है, किसी को दार्शनिक बना देती है, किसी को कलाकार बना देती है। अपनी दृष्टि को पहचाने, हर क्षण कुछ नया खोजिए, फिर आप बोर नहीं होंगे। आप आनंदित होंगे इस संसार को देखकर। धन्यता को महसूस करेंगे परमात्मा की कि उन्होंने ऐसे सुंदर पृथ्वी पर हमें जीवन प्रदान किया है जिसका हर क्षण महत्वपूर्ण है, आनंद कारक है। भगवान 7वें अध्याय में 21वें श्लोक में कहते हैं, यो यो याम 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 तनुम भक्तम श्रद्धैर्मिच्छति तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम तामे दिविदतम्यहम्। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप के रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसकी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो जिसको बसता है वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह उसी देवता का चित्र अपने मन में स्थिर कर लेता है। क्योंकि परमात्मा सभी जीवों के हृदय में सूक्ष्म रूप से निवास करता है। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सतया श्रद्धया युत्कृष्मयी मयीते लब्धे च तथा कामन्ते विहितान। अर्थात ऐसी श्रद्धा से संबंधित वह देवता किसी विशेष देवता की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। सब कुछ है वह परमात्मा ही है, चाहे किसी भी देवता की पूजा करो, अंततः वह एक ही परमात्मा को प्राप्त करता है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतर्वर्तो फलम तेषाम तद्भवत बल मेध साम देवान देव जय तो यान्ति भगवत भक्ता यान्ति मापपी। अर्थात अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो जिसको बसते हैं वह उसी को प्राप्त होते हैं। जो पितरों को बसते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं। देवताओं को बसते हैं देवताओं के धाम को जाते हैं। चूँकि देवता स्वयं नश्वर है तो उनके लोग भी नश्वर हैं, लेकिन परमात्मा का कभी ह्रास नहीं हो सकता। ऐसे धाम को प्राप्त कर मनुष्य भी मोक्ष को प्राप्त करता है, उसका कभी नाश नहीं होता, न उसे जन्म लेना पड़ता है, न उसकी मृत्यु होती है। ऐसा परम धाम परमात्मा का है। 24वें श्लोक में भगवान कहता है, व्यक्तम व्यक्ति मापन्य मापन्य मापन बुद्ध है परम भाव माप जानतो मपापेव मयु मुत्तपम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। लोग सोचते हैं कि परमात्मा ने निराकार से साकार रूप लिया है, जबकि वे अल्प ज्ञान के कारण उनके अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को कभी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित है और परमात्मा असीमित है। सीमित द्वारा असीमित को जानना असंभव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अपनी अल्प बुद्धि से मुझे नहीं जान सकते। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभि जाननति लोको माम वजयम। अर्थात मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, ऐसा वे नहीं जान। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। जो मूर्ख होते हैं, कम जानकारी रखते हैं, उनके सामने परमात्मा कभी प्रकट नहीं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि वे परमात्मा जो है अजन्मे हैं और अविनाशी हैं। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदाहम समात्यनानि वर्तनानानि चार्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। परमात्मा होने के कारण भूतकाल में जो घटित हो चुका है, वर्तमान में जो घटित हो रहा है और आगे जो होने वाला है, परमात्मा उन सभी को जानते हैं। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, लेकिन मूर्ख मुझे कोई नहीं जानते हैं।
27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इच्छा देह समुत्थन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवंशी अर्थात अर्जुन, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। परमात्मा कहते हैं कि समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर, जो भी जीव उनमें मन में इच्छाएं होती है, घृणाएं होती हैं, उससे वे द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं और द्वंद्व से वे मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त होकर वे मोह को ही प्राप्त हो जाते हैं। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, येषां चन्द्वगतं पापं न जनानां पुण्य कर्माणां ते तन्वनुर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। 28वें श्लोक का अर्थ है, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जिनके मोह समाप्त हो चुके हैं पुण्य कर्मों के द्वारा, वे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं मोह के, और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, अर्थात परमात्मा में ही लीन रहते हैं और परमात्मा में लीन रहकर ही कर्म करते हैं। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यंतति ये ते ब्रह्मदंडितो कर्मस्य मां कर्म चाखिलम। अर्थात जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु की मुक्ति से पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण करते। जो इन सबसे मुक्त होना चाहता है, वह परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। वे लोग ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कर्म फल की इच्छा किए बगैर हमें कर्म करना है, पाप पुण्य से मुक्त रहना है, दृष्टा बन के कर्म करना है। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, साधि भूतानि देवम मां साधि यज्ञम च ये विदुः प्रणानि काले पिच माम ते विदुरम चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। जो जानता है कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, तो वह मृत्यु के समय में भी परमात्मा का ध्यान कर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भगवान का वचन है। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। समस्त गतिविधियां, देवताओं, यज्ञ इत्यादि की नियामक अर्थात स्रोत परमात्मा को मानते हैं। सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहा है, ऐसा मानते हुए अपनी मृत्यु के समय में भी मुझको भगवान जान और समझ सकते हैं। अर्थात ये चीज़ अगर समझ में आ जाए मृत्यु के समय में भी कि सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहा है, चाहे देवता हो या यज्ञ के कर्म हो, सब परमात्मा की देन है, तो वह मृत्यु के समय में भी परमात्मा को जानकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा परमात्मा का वचन है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। हार्दिक आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें।